हेलो, गुड इवनिंग, सलाम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आप सबके दुआ और प्रार्थना से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज चिल्ड्रंस डे है, तो सबसे पहले तमाम बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और सबकी रिस्पेक्ट करो। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ और आप सबसे बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद भी एक सवाल लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो ना तो कोई रेसिपी की है ना ही किसी और चीज़ की है। आज की वीडियो एक सवाल है पेरेंट्स से। मैं एक माँ हूँ, माँ के साथ साथ एक टीचर भी हूँ। मैं उन तमाम माँओं से, तमाम पेरेंट्स से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि हम सब जो है क्यों इतना बच्चे के ऊपर प्रेशर देते हैं। बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है तो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे हमेशा मोबाइल देखते हैं, हमेशा खेलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कंप्लेन हमेशा रहते हैं पेरेंट्स के। मैं उन तमाम पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम वही बचपन दे रहे हैं अपने बच्चों को जो बचपन हमने, आपने, सबने जिए हैं? शायद जवाब यही आएगा कि नहीं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बचपन हम सब ने जिया है, मैंने, आपने, तमाम पेरेंट्स ने, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप सब, मैं, हम सब लोगों ने जो भी अपना बचपन जिया है, हमारे बच्चे वो बचपन नहीं जी रहे हैं। हमारे बच्चे बैग के बोझ के तले, होमवर्क के बोझ के तले, पेरेंट्स के टॉर्चर के तले, टीचर के बर्डन की वजह से, ये होमवर्क है, ये करना है, वो करना है, इन सारी तमाम चीज़ों के वजह से इतने दब गए हैं कि उनका बचपन न जाने कहाँ खो गया है। सही बात है ये, और मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये बातें सही लग रही होगी। तो आप सब अपने आप से एक सवाल कीजिए, जब भी हम लोग स्कूल से आते थे, बैग रख के, ना किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम लोग आराम से खेलने निकल जाते थे। खेलने के बाद आते थे, फिर खाना खाते थे, खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ फिर बैठ के बात करेंगे, खेलेंगे। इसके बाद क्या करते थे, फिर बैठ के शाम को पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे, फिर दादी, नानी, माँ सबकी गोद में जाके लेटते थे, सोते थे, कहानियाँ सुनते थे और सो जाते थे। बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हम लोगों की बचपन थी। और उस बचपन में बहुत सारी यादें जो आज हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। बट क्या हम वैसी लाइफ, वैसे बचपन, वैसी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे रहे हैं जो हमारे बच्चे कल अपने बच्चों को सुनाएंगे? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो इतने बच्चों को उलझा दिए हैं, बच्चों के ऊपर इतने प्रेशर दे दिए हैं, इतने सारे वर्क का बर्डन है कि वो क्या ही अपना बचपन जिएंगे। सुबह उठना है, फ्रेश होना, नहाना, ये काम वो काम, सारे रूटीन को फॉलो करते करते बेचारे इतने सारे बर्डन को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद होमवर्क दिखाना, लिखना, चेक कराना, याद करना, बहुत सारे वर्क होते हैं स्कूल के। उसको सब कुछ करते हुए फिर बेचारे हरे थाके घर आते हैं। घर आते ही माइंड में रहता है कि हमें ट्यूशन करना है, लेट हो रहा है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे के ऊपर बर्डन हो जाती है। स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, इसके बावजूद भी उन लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। ट्यूशन से आते हैं तो स्कूल का होमवर्क करना है, ट्यूशन का होमवर्क करना है। सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। क्यों इतने बेचारे बच्चे पे बर्डन देना? सेल्फ स्टडी करने के लिए भी अगर 2 आवर्स कर लिए
तो बहुत कम पढ़े हो, 3 आवर्स कर लिए। हाँ ठीक ही पढ़ रहा है, 4 आवर्स करो, 5 आवर्स करो। तो बच्चे हैं, कितना पढ़ेंगे, क्यों इतना बर्डन देना बच्चों को। चलिए यहाँ तक तो हो गई, स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गए, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, सेल्फ स्टडी, फिर सेल्फ स्टडी में अब एक्स्ट्रा पढ़ लो, एक्स्ट्रा भी बच्चे ने पढ़ लिया। जब इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद उसके बाद समय कहाँ बच रहा है कि वो कुछ खेले, फिज़िकल एक्टिविटी करे। आप तो उसको समय ही नहीं दे रहे हो। तो मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दीजिए। बच्चे क्या है, बच्चे एक कोरा कागज़ है, उन पर आप जो लिखोगे वही लिखा जाएगा। जिस तरीके से उनको शुरू से आप रखोगे, जिस तरीके से माइंडलिटी रहेगी, वैसा ही वो बनते जाएंगे। इतने सारे होमवर्क, इतने सारे एक्टिविटी, इतने सारे बर्डन रहते हैं कि उन सारे बर्डन की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े हो जाएंगे तो फिर आप कुछ कहोगे, एक बार में आपकी बात नहीं मानेंगे। अब आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आने के बाद बच्चों से डांट डपट के बोल दोगे, आप बच्चों की पिटाई कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों करना। उम्र के हिसाब से बच्चों को वर्क रखा कीजिए, उम्र के हिसाब से उससे चीज़ें खोजिए ना। आप लोग इतने क्यों एकदम एक्साइटेड रहते हैं कि अब बच्चे को मेरे ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी सारी चीज़ें आ जाए। क्यों आ जाए, क्या हमें आए थे, आपको आए थे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने क्या किए, अपने अपने समय के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उम्र हुई, जैसे जैसे हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़े, वैसे वैसे सारी चीज़ों को समझे, सारे माहौल को समझे। एज के अकॉर्डिंग हमारी माइंडलिटी भी बढ़ती गई। आज जो जहाँ है, जिस पोस्ट पे है या जिस तरीके का है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ एडजस्ट हो जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, बच्चों को थोड़ी समय दीजिए ताकि वो अपना बचपन जिए। जब वो फ्रेश रहेंगे, उनके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, किसी तरीके का टॉर्चर नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे, एकदम कूल रहेंगे। फिर आप कुछ कहोगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ बोलोगे, बहुत प्यारा आएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और वो क्या करेंगे, उन सारी बातों को फॉलो करेंगे। आपकी एक बार में बातें सुन लेंगे। आप कुछ काम कहोगे, फटाफट कर देंगे। पढ़ने के लिए बोलोगे, बैठ के पढ़ने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे के ऊपर कम बर्डन है, तो बच्चे का माइंड जो है शार्प है, फ्रेश है एकदम। किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, और वो ईज़िली आपके सारी बातों को मानेगा। आप जो कहोगे वो सब करेगा। तो हमें बच्चों को थोड़ा समय देना है, थोड़ा फ्री करना है, ताकि वो अपनी मन की करे, अपने मन का थोड़ा सा खेले कूदे, फिज़िकल एक्टिविटी करे। अगर कोई नहीं है फ्रेंड बच्चों का, आप जहाँ पे भी रह रहे हो सकता है कि आप अकेले रहते हो, आपके फैमिली में कोई नहीं है, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके साथ आप बच्चों को छोड़ सको खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे की भी तो सेफ्टी हमें चाहिए। तो हम खुद थोड़ा समय निकाल लेंगे। हाँ, माना कि मैंने बहुत बिजी लाइफ है सबकी, बट उसी बिजी लाइफ में से थोड़ा समय हम बच्चों के लिए भी निकालेंगे। और क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। ना तो हम किसी के भरोसे से छोड़ सकते हैं, ना हम कहीं बाहर भेज सकते हैं जहाँ हमें कोई ट्रस्ट नहीं है कि वो कैसे रखेंगे बच्चों को, कि अदर बच्चे के साथ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो थोड़ा समय हम देंगे। हमें अब अपने बच्चों के साथ वही बचपन वापस लाना होगा जो बचपन हमारे थे, आपके थे, और हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे मम्मी पापा जो बचपन हमें दिए हैं ना, वही बचपन हमें अपने बच्चों को देना है। तो आज इस बाल दिवस पे आप सब अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने बच्चों को गिफ्ट में वही बचपन देंगे जो बचपन आपका था। आप देखिए अपने आप को, आपको लगता है कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं हर काम को अच्छे से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को,
मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं अपने पेरेंट्स की हर बात को मानता था, किसी बात को कहने से पहले उस काम को कर देता था। तो क्यों करते थे आप? आप इस बात को सोचिए। आपकी बचपन भी बहुत अच्छे गुजरी है साहब, बहुत अच्छे गुजरी है। दादा दादी का साथ, नाना नानी का साथ, पेरेंट्स का समय, आपके पास वक्त ही वक्त था चीज़ों को समझना, जानना, बूझना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए थे आप। लेकिन आज के बच्चे कहाँ कर पा रहे हैं? इन सारी तमाम उलझनों से, बर्डन से जैसे ही वो निकल रहे हैं, तो एक तो ज़माना हमारे टेक्नोलॉजी का, फटाफट उनको एक ही दिमाग में आता है कि थोड़े से फ्री हुए तो मोबाइल लेके बैठ जाए। तो बच्चे हमारे मोबाइल के पास बैठ जा रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सीख जा रहे हैं। बट वो भी ज़रूरी है, थोड़ी सी मोबाइल देखना, लेकिन आप समय निकालो अपने बच्चों के लिए। सारी चीज़ें किसी और पे छोड़ देना ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, स्टडी का इम्पोर्टेंस। आप सब में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हम सभी किसी न किसी जॉब में होते हुए, किसी न किसी अच्छे पोस्ट पे होते हुए भी, और अच्छे पोस्ट के लिए और अच्छी अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, आगे बढ़ने की टेक्नोलॉजी, आगे कैसे हम रहेंगे, आगे कैसे जाएंगे, इन सारी चीज़ों, तमाम चीज़ों को सीखते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। उन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। बट मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम जिस जॉब में हैं, हमें और आगे ग्रो करना है और आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, और लर्निंग करना होगा। लर्निंग बेस्ट सो अर्निंग बेस्ट। तो ये सोच के हम क्या करते हैं कि हम अच्छी और अच्छी एजुकेशन के लिए ट्राई करते हैं और अच्छा लर्निंग करते हैं। सो ऑब्वियसली बेस्ट जॉब होगा आपका, अर्न भी आप बहुत अच्छे करोगे। तो हम जानते हैं ना जी कि हाँ, हम किस लिए अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी आगे की एजुकेशन को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता है। जस्ट हमें वही काम बच्चों के साथ करना है। बच्चों को खेल खेल में उनसे इस तरीके का बातें कीजिए, आप उनको सपने दिखाइए कि बच्चे ऐसे ड्रीम उनका दिखाइए कि उनको क्या बनना है, किस तरीके की ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से रहना है। खेल खेल में इन चीज़ों को समझाइए, बच्चों को प्यार से समझाइए, लाइटली लेकर समझाइए, ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, एकदम बर्डन देके। इस तरीके से आपको बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है बच्चों को, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, मैंने उससे कहा कि बाबू आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छी जॉब होगी आपको। आपको पता है जॉब किसे कहते हैं? बोलेगा नहीं, या फिर बोल सकता है कि हाँ पता है, पापा हर रोज़ जॉब पे जाते हैं, हर रोज़ ऑफिस से आते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि हाँ जॉब किसे कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब आप उनसे ये सवाल कीजिए कि सोचो अगर ये जॉब ना होता तो ये भी उसका जवाब दे देंगे बच्चे। बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आपके बच्चे स्मार्ट नहीं हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो स्मार्ट नहीं? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग। बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत। बच्चे हर चीज़ों को नोटिस करते हैं, हर बात को समझते हैं। तो आप उनसे ये चीज़ पूछना ज़रूर कि अगर ये जॉब ना होती तो लाइफ कैसी होती, आपको वो बताएंगे। तो आप उनसे एक सवाल करना कि सोचो बेटा या बेटी, अगर ये जॉब आप ना करोगे तो क्या होगा। ज़रूर बताएंगे कि हाँ इसके बाद तो क्या होगा, ऐसा होगा, लाइफ हमारी अच्छी नहीं होगी, हम अच्छे से नहीं रहेंगे।
इस पर आप उन्हें ख्वाब दिखाइए, आप उनके एक ड्रीम सजाइए ना। आप पेरेंट्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप उनसे ये बोलिए, सोचो बेटा, अगर आपकी अच्छी जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छे कार में बैठोगे, बहुत प्यारी आपकी दुनिया होगी, आप जो चाहोगे करोगे। आप बात को समझ रहे हो? आपकी दुनिया बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत होगी, आपके आगे पीछे लोग रहेंगे, आप कार में बैठोगे, आपके ड्राइवर होंगे, वो ऑलरेडी आपके कार को, आपके विंडो, आपके डोर को ओपन करेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी समय आप मेहनत करोगे, उसके बाद आप बिल्कुल बेहतर लाइफ जियोगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप एक राजा महाराजा की तरह कार में बैठोगे, कार से आपको जब निकलना होगा तो आपके ऑलरेडी ड्राइवर रहेंगे, वो आपके डोर को ओपन करेंगे, आप बाहर निकलोगे, आपको सैल्यूट करेंगे, पूरी सोसाइटी में आपकी नाम पहचान बनेंगे, लोग तारीफ करेंगे, आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे, आपसे लोग इंस्पायर होंगे। ये सारे सपने बच्चों को समझ में आते हैं, बट दिखाना हमें पड़ता है, आपको पड़ेगा। तो आप सभी पेरेंट्स से आज बाल दिवस पर मैं एक वादा चाहती हूँ, आप सब अपने बच्चों को वापस से वो बचपन लौटा दीजिए जो बचपन आपने जिए हैं। थोड़ी बर्डन कम कीजिए, थोड़ी प्रेशर कम कीजिए, बच्चों के मार्क्स पे नहीं जाइए कि बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चे की इस तरीके से परफॉर्मेंस है। आप बच्चे की ये देखिए कि बच्चा आपका है कैसा, बच्चे की बिहेवियर कैसा है, बच्चा किसी के साथ किस तरीके से पेश होता है, कैसे बिहेव करता है, आपकी बातों को कितना मानता है वो, आप जो कहते हैं उसको कितनी बार में वो सुनता है, सारे सब्जेक्ट में अच्छा है कि नहीं। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं। परसेंटेज मायने कब रखते हैं? जब हम एक स्टैंडर्ड में जाते हैं, और इसके पहले हमें अपने बच्चे को उस लायक बना देना है ताकि बच्चे हमारे ऑटोमेटिक परसेंटेज बेहतर लाएंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब खूब पढ़ो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, और लहजे पे ध्यान रखा करो। कभी भी बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, और आपके बोली में ध्यान रहे कि किसी की तकलीफ़ ना हो। आप कुछ ऐसा ना बोलो कि सामने वाले को तकलीफ़ लग जाए। आप बच्चे हो या बड़े हो, ये सबके लिए है, क्योंकि बोली ही बताती है कि परवरिश कैसी है। जी हाँ, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि बोली ही बताती है कि परवरिश कैसी है। जी हाँ, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर कब मिलूँगी पता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तो वीडियो नहीं डालती हूँ, वीडियो कंटिन्यू नहीं बनाती हूँ। आज चूँकि मेरे ऊपर बहुत सारे चीज़ों का है, क्या कहूँ, खैर मेरी छोड़िए। आप सबसे एक ही विनती है कि आप अपने बचपन को प्लीज़ लौटा दीजिए अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों को वापस से वो बचपन दीजिए जो बचपन आपने जिए हैं। समय दीजिए बच्चों को दे समझिए, बच्चों का दोस्त बनिए। बिल्कुल नहीं कि पेरेंट्स नहीं बने, सिर्फ हम दोस्ती बन के रह जाए, नहीं। पेरेंट्स के जगह पे पेरेंट्स बनिए, दोस्त के जगह पे दोस्त बनिए, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप सिर्फ पेरेंट्स बनोगे तो बच्चों को कभी नहीं समझ पाओगे। तो पेरेंट्स के साथ साथ हमें बच्चों का दोस्त भी बनना है, ताकि हम बच्चों को समझें कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता से बेहतर बच्चों को समझने वाला कोई नहीं होता है, बट बच्चे एक एज में जाने के बाद माता पिता से ही सारी चीज़ें छुपाने लगते हैं।
तो क्यों ना हम पहले से ही बच्चे के दोस्त बन के रहे, ताकि आगे जाके उनको किसी भी चीज़ को बताना हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो उनके लाइफ में, वो बिल्कुल ना शर्माए, बिल्कुल ना छुपाए और आके बता दे। इसके लिए हमें एक कदम अपने बच्चों की तरफ बढ़ाना है और बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ साथ दोस्त भी बनना है। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब इस चिल्ड्रंस डे पे अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर बचपन दीजिए और बेहतर एजुकेशन दीजिए। इम्पोर्टेंस बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस है स्टडी का, उन्हें सपने दिखाइए। ड्रीम आप दिखाएंगे, पूरा बच्चे करेंगे। जी हाँ, क्योंकि ड्रीम दिखाना आपका काम है, पूरा करना बच्चों का काम है। हमें रास्ता दिखाना है, बच्चे ऑलरेडी उस रास्ते पे चलेंगे, बस जुनून तो पैदा करके देखिए। अगर बच्चे में जुनून आपने डाल दिया ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आपके बच्चे के अंदर, हमारे बच्चे के अंदर, हम सबके बच्चे के अंदर इतनी जुनून है ना कि सिर्फ उसको एक बार उसे तराश कर देखिए, वो ऐसा हीरा है ना कि चमक के दिखाएगा। सो थैंक यू सो मच, इतनी देर आप सबको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हो फिर, अल्लाह हाफिज़।